हेलो मेरी ये साधारण जनता, पावर स्नैप को सर्च करो या सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जो टिकटॉक भारत में बैन हुआ था अब वो वापस आ सकता है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी लास्ट अगस्त को यानी कि 31 अगस्त को गए थे चाइना। और दोस्तों ये भी आप शायद जानते ही होंगे। तो दोस्तों हाल फिलहाल में टिकटॉक, पबजी जिसका नया वर्जन BGMI है और कैपकट या फिर जो भी चाइनीज एप्लीकेशंस थे उसके वापस आने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि दोस्तों भारत में और चीन में जो खराब संबंध थे अब वो अच्छे हो गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। बाय द वे दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि भारत में टिकटॉक बैन क्यों हुआ था। तो दोस्तों भारत में 5 साल पहले टिकटॉक बैन हुआ था और दोस्तों ये कहा जा रहा है कि टिकटॉक भारत में वापस आ सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल पहले भारत में बैन किया गया चीन का वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक अब भारत में वापसी करता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ यूजर्स ने बताया है कि वे टिकटॉक के वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं जो कि भारत के यूजर्स हैं, जिससे टिकटॉक के वापस आने की संभावना बढ़ती जा रही है। हालांकि टिकटॉक एप्लीकेशन अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार ने जून 2020 में भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों हालांकि ये सवाल सबके मन में है कि क्या टिकटॉक भारत में वापस आ रहा है। बाय द वे दोस्तों, भारत में शॉर्ट वीडियो ऐप की वापसी पर टिकटॉक या इसकी मूल कंपनी बाइडन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वेबसाइट की वापसी ने फैंस के बीच उत्साह की लहर पैदा कर दी है। हालांकि कुछ यूजर्स ने एक्स पर यह भी बताया है कि वेबसाइट उनके लिए उपलब्ध नहीं है, जिससे भारत के टिकटॉक के चरणबद्ध तरीके से शुरू होने का संकेत मिलता है। कुछ यूजर्स ने बताया है कि यह कुछ पेज पर अभी उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये है कि टिकटॉक भारत में अभी आधिकारिक तौर पर वापस नहीं आया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है। बाय द वे दोस्तों, 5 साल पहले जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत कई अन्य पॉपुलर चीनी एप्स पर बैन लगा दिया था। सरकार ने उस समय देश में शेयरइट, AMI वीडियो कॉल, क्लब फैक्ट्री और कैम स्किनर समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। दोस्तों केंद्र ने टिकटॉक के साथ साथ अन्य ऐप्स पर भी बैन लगाने का कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताया था। बता दूं कि उस समय भारत में टिकटॉक के लगभग 200 मिलियन यानी कि 200 करोड़ यूजर्स थे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है। दोस्तों बताओ, अगर मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। बाय द वे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को लगता था कि ये सारे एप्लीकेशंस जो चाइना के हैं, चाइनीज सरकार को हमारा डाटा शेयर करते हैं, जो कि सही नहीं है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि ये एप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह चिंता चीन के डेटा शेयरिंग कानूनों से जुड़ी थी, जिसके तहत चीनी कंपनियां सरकार के साथ डाटा शेयर करने के लिए बाध्य हो सकती हैं। इस कारण 2020 में चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में सैन्य संघर्ष भी हुआ, यानी कि युद्ध हुआ, मुठभेड़ हुआ, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच का तनाव बढ़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी टिकटॉक के बारे में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों 5 सालों के बाद फिर से 2025 में अगस्त में चाइना और भारत के बीच संबंध अच्छे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो पावर स्नैप को सर्च कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए। तो हेलो मेरी असाधारण जनताओं, क्या आप जानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमारे इस भारत में फिर से टिकटॉक चालू हो जाएगा। लगाना झटका। बाय द वे दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो बताऊंगा, नहीं करोगे तो भी बताऊंगा। बस दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल पर कम से कम 1K व्यूज पहुंचा दो, क्योंकि आज तक मेरे चैनल पर 1000 व्यूज तक नहीं गया। बताओ कितनी शर्म वाली बात है। तो दोस्तों हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे इस इंडिया में टिकटॉक फिर से स्टार्ट हो जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में अब फिर से दोस्ती होने जा रहा है, क्योंकि जो पहले भारत और चीन के बीच में खिंचाव था अब वो खत्म होने जा रहा है।
जब मोदी जी ने अमेरिका के 50% टैरिफ का विरोध किया तो रसिया ने हाथ बढ़ाया, उसके बाद चाइना ने भी हाथ बढ़ाया। दोस्तों मोदी जी को मानना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि इस इंडिया में टिकटॉक फिर से ऑन हो जाएगा और फिर से टिकटॉक क्रिएटर्स, टिकटॉकर्स आ जाएंगे। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं और आप ऐसे वीडियो देखते रहें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, टिकटॉक पर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हेलो मेरी ये साधारण जनताओं, पावर स्नैप को सर्च करो या सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों अमेरिका, रूस और इंडिया और चाइना, इन तीनों के बीच में क्या घपलेबाजी चल रही है? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इधर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उधर तीनों के तीनों देश एक साथ हो गए। आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर ट्रम्प को क्या हो गया अचानक कि उसने इंडिया के साथ ऐसा सलूक किया? और फिर मोदी जी इतने क्यों भड़क गए कि मतलब वो तो रीजन बनता है कि उसने तो टैरिफ वाला बम फेंका। बाय द वे दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये तीनों भाई, आई मीन इंडिया, चाइना और रसिया, नो, इंडिया, रसिया और चाइना, ये तीनों के तीनों भाई मिलकर दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका का कुछ कर ले? आई थिंक दोस्तों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों ये तीनों के तीनों देश एक साथ अगर मिल गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कोई शरीफ आदमी नहीं है। भले दिखते हैं शांत स्वभाव के, पर वो शरीफ आदमी नहीं है। और यही भूल कर रहा है अमेरिका, ट्रम्प बाबा, कि हाँ वो समझ रहा है कि मोदी जी शरीफ आदमी है, वो शांत रह जाएंगे। शायद ये पहले वाला इंडिया है कि कुछ भी कर दो, बोलने वाला कोई नहीं है। दोस्तों बोलना तो दूर की बात रहे, यहाँ पर तो मोदी जी ने करके दिखा दिया। और मोदी जी का साथ दिया पुतिन ने, क्योंकि दोस्तों पुतिन इंडिया का सबसे पुराना दोस्त है। ही इज अ बेस्ट फ्रेंड। रसिया इज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया, ये तो हर कोई जानता है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक संयोग और जुड़ गया कि चाइना ने भी हाथ मिला लिया। 31 अगस्त को मोदी जी चले गए चाइना से मिलने के लिए। आखिर दोस्तों इस कोइंसिडेंस के पीछे कौन सी बड़ी वजह हो सकती है? क्या इसके पीछे सिर्फ टैरिफ हो सकता है या फिर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक छोटी सी रणनीति हो सकती है? दोस्तों मोदी जी का कुछ कहा भी नहीं जा सकता, समय समय पर शौक देते रहते हैं। दोस्तों मोदी जी ने जिस तरह चाइना से हाथ मिलाया, आपको क्या लगता है कि जो एप्लीकेशन बिजनेस चाइना और भारत के बीच में बंद हो गया था, क्या वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा? क्या टिकटॉक फिर से आ जाएगा? क्या पबजी फिर से आ जाएगा? क्या कैपकट फिर से आ जाएगा? मतलब जो भी एप्लीकेशंस बंद हुए थे, क्या वो फिर से आ जाएंगे? दोस्तों क्या आपको ये नहीं लगता कि अब शायद अमेरिका अपना पावर दिखाने की कोशिश करेगा? बाय द वे दोस्तों, भारत ने अमेरिका को पैसा दिया है, यानी कि अमेरिका ने भारत से कर्जा लिया है। लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ये अमेरिका इंडिया के साथ कुछ कर सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि वॉर छिड़ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जीमेल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी अमेरिकन एप्लीकेशंस हैं वो बंद कर दे। इज दिस पॉसिबल? दोस्तों ये कहा जा सकता है, क्योंकि इन नेताओं का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि राजनीति का कोई भरोसा नहीं होता। कौन सा दाव कहाँ लगाना है ये नॉर्मल इंसान तो समझ भी नहीं सकता। बाय द वे दोस्तों, भारत और चाइना के बीच लेन देन या फिर ट्रांसपोर्टेशन, दोस्तों वैसे आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, पावर स्नैप को सर्च करिए, सब्सक्राइब कीजिए, मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और प्लीज कमेंट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को कमेंट बहुत कम आते हैं। व्यूज तो जाता है चैनल पे, लेकिन कमेंट नहीं जाता है। और उससे भी बड़ी बात कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। बताओ यार, कम से कम इस बंदे को एक मौका देकर देखो यार। बाय द वे दोस्तों, अब हाल फिलहाल में ही रसिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन इंडिया आएंगे, और दोस्तों उनका भी एक भव्य स्वागत होगा। तो उस भी अपडेट के लिए आप बस बने रहिए। तो भारत, चीन और रूस तो एक हो गए, और शायद मोदी जी को सपोर्ट बहुत सारे देश करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, ब्राजील तो पीएम मोदी से मिलने भी आ गया, क्योंकि उसके ऊपर भी अमेरिका ने 50% टैरिफ ठोक रखा है। और तो और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि ये अमेरिका इंडिया पर 100% टैरिफ लगा दे। दिस इज पॉसिबल। बाय द वे, हमारा भारत महान था, है और रहेगा। भले ये गलत हाथों में जाने की वजह से पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब हमारा भारत पिछड़ेगा नहीं, क्योंकि पूरा प्रूफ सामने है। हमारा भारत कहाँ था और कहाँ आ चुका है। हमारा भारत पहले कितना कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब हमारा भारत कितना पावरफुल दिखता जा रहा है। हमारा भारत कितना बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बनता जा रहा है। दोस्तों हमारे भारत के पास बहुत सारी सुरक्षा और बहुत सारे मिसाइल्स हैं जो भारत की सुरक्षा कर सकते हैं। और तो और हमारे भारत देश में कई वीर जवान हैं जो सीमा पर तैनात रहते हैं।
भारत की सुरक्षा के लिए। और दोस्तों हलचल तो पाकिस्तान को भी हो रहा होगा, क्योंकि उसको जितना इंसल्ट किया गया है वहाँ पर, आई थिंक कि जिंदगी में उसको आज तक किसी ने नहीं किया होगा। प्यारे पाकिस्तान के प्यारे प्रधानमंत्री की ऐसी वाट लगी है, आई मीन गलती ऐसा इज्जत हुआ है उसका कि ऐसा इज्जत तो आज तक उसको कहीं मिला भी नहीं होगा। बाय द वे दोस्तों, हमारा देश और हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी दोनों ग्रो कर रहे हैं, और शायद ऐसा इतिहास में पहले प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने भारत को इतना आगे बढ़ाया, वैश्विक स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किया। दोस्तों पहले अमेरिका ने हाथ बढ़ाया और अब हाथ छोड़ रहा है, तो क्या हुआ? उस हाथ को पकड़ने के लिए चाइना तो आ गया, रूस तो आ गया, ब्राजील तो आ गया, और तो और नॉर्थ कोरिया भी आ गया, और भी बहुत सारे देश इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। क्योंकि मोदी जी तो चाइना से आ चुके हैं और जापान भी गए थे, वहाँ पर भी बहुत सारी भेंट मुलाकातें की, और तो और चाइना में भी की और रसिया में भी किया। तो दोस्तों रसिया के आने के बाद, आई मीन पुतिन के आने के बाद कौन सा बड़ा हंगामा होता है, मोदी जी कौन से नए नए फैसले लेंगे और क्या कहेंगे इस भारत के जनताओं से, और कितने सारे नियम रेगुलेशंस और नए नए तरीके लाते हैं, और शायद तक ये खुशखबरी भी लाएंगे कि भारत में टिकटॉक वापस चालू कर दिया गया है, पबजी फिर से चालू कर दिया गया है कि फिर से टिकटॉक स्टार्ट हो जाए। तो सोचिए कि यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का क्या होगा। आई मीन कि दोस्तों हम सोच सकते हैं कि यूट्यूब चल सकता है क्योंकि टिकटॉक पर तो लॉन्ग वीडियो नहीं आता, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक का क्या होगा? दोस्तों इन लोग का यूजिंग बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा भारत हम सबका भारत है, था और रहेगा। दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी ने नया युग ला दिया, क्योंकि पहले हमारा भारत पाकिस्तान से कंपैरिजन करता था, अब अमेरिका से करने लगा है। लेकिन दोस्तों ये भी हमारी कहीं न कहीं गलतियां हैं कि हम भारत के लोग होकर विदेश जाने का सोचते हैं, जबकि विदेशियों को सोचना चाहिए कि हम भारत में जाएं और काम करें। दोस्तों इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है कि हमारे भारत की मुद्रा और अमेरिका की मुद्रा में बहुत अंतर है। तो जिस दिन बराबर हो जाएगा, या फिर हमारे भारत की मुद्रा जिस दिन आगे बढ़ जाएगी अमेरिका के मुद्रा से, तो शायद तक ऐसा हो सकता है कि इस भारत में अंग्रेज देखने को मिले, और वो भी ऐसे अंग्रेज देखने को मिले जो हमारा काम करेंगे, हम उनसे काम करवाएंगे। आई थिंक कि जिन अंग्रेजों ने 200 सालों तक हमसे गुलामी करवाई है ना, शायद तक अब वो समय आने वाला है कि हम उनसे 200-300 सालों तक गुलामी करवाएंगे। वो भी इस कदर गुलामी करवाएंगे दोस्तों कि उनकी नानी, मामी, दादी, काकी सब याद आ जाएंगी। तो दोस्तों हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर बस मैं मांगता हूँ, और इस देश के लिए भी प्लीज कम से कम पावर स्नैप को एक मौका दो यार, मेरे को एक मौका दो, सब्सक्राइब करो प्लीज प्लीज और प्लीज। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा, टाटा, बाय बाय, और अपनी राय और अपने दिल की बात लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक से के लिए जय हिंद, जय भारत। तो पावर स्नैप को सर्च करिए या सब्सक्राइब कीजिए। तो हेलो मेरी असाधारण जनता, पावर स्नैप को सर्च करो या सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ कि आप कौन से स्टेट से हो, कौन से राज्य से हो, क्योंकि दोस्तों मेरे दिल में ये जानने की एक छोटी सी चुल मची है कि प्लीज ये बता दो कि आप कौन से स्टेट से हो, कौन से स्टेट से आप मेरी वीडियो देखते हो, क्योंकि सब वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब कोई नहीं करता, बड़े खतरनाक लोग हैं। प्लीज तो प्लीज बस मैं भारत के हर एक राज्य के, हर एक प्रदेश के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज एक बार तो मौका दे दो यार, सब्सक्राइब कर लो, क्या जा रहा है आप लोग का। बाय द वे फ्रेंड्स, हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, और इस देश में बहुत सारे राज्य हैं, और हर राज्य में बहुत सारे जिले, और हर जिले में बहुत सारे गांव हैं। सो प्लीज आप कहाँ से हैं एक बार कमेंट कीजिए, और हो सके तो नहीं मतलब कर ही दो सब्सक्राइब प्लीज। सो थैंक्स। तो दोस्तों चलता हूँ, अलविदा। तो पावर स्नैप को सर्च करो या सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।